अमन विहार वार्ड 41 में आप गंदगी देख सकते हैं। नालियां भरी पड़ी हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। इसी वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतपाल नाहर। आइए मिलते हैं और उनके क्या मुद्दे हैं। बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं प्रमुख? प्रमुख मुद्दा है जी सफाई का। जी। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के अंदर सफाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है, नरक बना कर रख दिया इस हमारे क्षेत्र को। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, इस बात को कह रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे इतनी बुरी हालत थी, तो आपने इसके लिए क्या क्या किए? हमने फुल विरोध किया, हर बार विरोध किया, लेकिन उन लोगों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। जो काम कर उनके अधिकार क्षेत्र का, उसको दूसरे के ऊपर सौंपने का काम करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। खुद अपना जो काम करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। 190 सफाई कर्मचारी मैंने यहाँ पे छोड़े थे 2017 में। मैं 2 बार निगम पार्षद रहा था 2007 से 17 तक। 190 कर्मचारी मैंने यहाँ डेप्यूट कराए थे। उन 190 कर्मचारियों से कभी काम नहीं लिया गया। वो कर्मचारियों के ऊपर कोई भी जो है का ध्यान नहीं है, क्षेत्र पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरह से लचर स्थिति में है। नाले भर चुके हैं, सारा पानी रोड पे गलियों में बह रहा है, गंदगी बह रही है, बीमारी फैल रही है क्षेत्र के अंदर। मच्छर इतने हो रखे हैं कि धुआं नहीं कराया गया है इन लोगों से। और ये बात करते हैं कि दिल्ली के कूड़े का ढेर खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? अपने क्षेत्र की सफाई तो कर नहीं सकते ये लोग। दिल्ली के कूड़े का ढेर कैसे खत्म कर सकते हैं? लोग झूठे लोग हैं। सफाई मुद्दे के अलावा और क्या क्या यहाँ पे समस्या है बता रहे हैं? किसी भी गली में चले जाओ, सारी गलियां खोद के डाल रखी है, कोई चल नहीं सकता। पूरे रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं, कहीं पर भी कोई सड़क ऐसी नहीं है। हमारे क्षेत्र के अलावा पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ आप, पूरी दिल्ली में जितना भी अनऑथराइज कॉलोनी है, उन अनऑथराइज कॉलोनी की इतनी बुरी हालत करके रख दी पिछले 2013 से लेकर के और 2022 के अंतराल। दिल्ली के अंदर जो है ना, विकास के मुद्दे के नाम पर विनाश करने का काम इस सरकार ने किया है। इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं, एमएलए हैं, दोनों आम आदमी के हैं, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता के अंदर जा कर के उनको धमकाने का काम किया, उनके काम नहीं किए, सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया। इसके अलावा क्षेत्र के अंदर कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कोई विकास के काम नहीं है। कोई भी क्षेत्र के अंदर लाइट, स्ट्रीट लाइट, पेंशन, इन सब के लिए लोग तरसते हैं आज। इस समय दिल्ली में जो है लगभग सभी पार्टियां लड़ रही हैं, 3 प्रमुख पार्टियां। बहुजन समाज पार्टी को आप दिल्ली में कहाँ पे पाते हैं? बहुजन समाज पार्टी हमारी जो है, देखिए यहाँ अच्छा प्रदर्शन अब की बार करेंगी। अच्छा प्रदर्शन करके दिल्ली के अंदर किंग मेकर की भूमिका बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर निभाएगी अब की बार। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? क्षेत्र के अंदर रिस्पॉन्स तो आप जाकर के पता करेंगे, क्योंकि जो जितने भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं उनके सबके दावे होते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं चुनाव जीतूंगा। हर इंसान, हर कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन ये एक्चुअल रिपोर्ट जो है जनता देगी, नंबर जनता देगी। और मेरा ये मानना, जनता जिस तरह से मेरा सम्मान कर रही है, जिस तरह से मुझे बुला रही है, तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि तीसरी बार फिर जनता मुझे अपने क्षेत्र में ला करके अपनी सेवा का मौका, क्षेत्र के विकास के कार्यों करने का मौका, जिम्मेदारी देने का काम कर रही है, जो मैंने पिछले 10 सालों तक बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ किया है। अमन विहार वार्ड जैसे वार्ड है, यहाँ पे मतलब जाम की समस्या है, पार्किंग को लेकर, या गली में रेडी पटरी भी आ जाती है तो जाम लग जाता है घंटों। तो इसके बारे में क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी बात मेरा तो यही कहना है, देखिए रोड यदि टूटा हुआ है, गड्ढे खुदे हुए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, तो जाम तो लगना ही लगना है। पुलिया टूटी हुई है, रोड पे पानी आ गया है, तो जाम लगना ही लगना है। लोग बचने के लिए गड्ढा खोद दिया रोड के साइड में, तो दूसरा व्हीकल कैसे निकलेगा वहाँ साइड से? नहीं निकलेगा। रोड जो है यहाँ पर पहले से ही जो है ना कंजेस्टेड है, छोटे रोड है, जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना जाम लगे के कारण होते हैं कि गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं, विकास के काम हुए नहीं। ये रोड हमने, जो अम्बेडकर रोड है, ये मैंने अपने कार्यकाल में बनाया 2016 में। इस रोड को भी काट करके इस रोड पर भी जो है ना ब्लॉकेज कर दी इन लोगों ने। सफाई हुई नहीं नाले की, किसी भी नाले की सफाई नहीं पिछले 5 साल के अंदर, इसीलिए जो है नाले पूरी तरह से भरे हुए हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सफाई व्यवस्था के अलावा और भी सारे मुद्दे हैं, और आपके पास में यहाँ पर अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या कार्य योजना, किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहला काम है सफाई का। नगर निगम का सबसे मुख्य काम होता है सफाई का। सफाई के काम को सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद जो भी निगम पार्षद के बजट में के क्षेत्र में जो भी कार्य आता है, उसको पूर्ण रूप से जनता के बीच में ला करके उस काम को किया जाएगा। चाहे स्ट्रीट लाइट्स का हो, मेरे टाइम में मैंने हज़ारों की संख्या में स्ट्रीट लाइट पूरे वार्ड में लगवाई थी। वो स्ट्रीट लाइट ये लोग रिपेयर नहीं करा सके। सेमी हाईमास्ट लगाई थी मैंने, वैसे रिपेयर नहीं करा सके। बहुत सारी लाइटें बंद पड़ी हुई। केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है जनता के लिए, उसके बारे में कुछ कहेंगे?
उसकी गारंटी वो जाने, उसकी गारंटी से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो झूठे आदमियों की हम कोई बात करेंगे ही नहीं। उसकी गारंटी के विषय में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम जनता के लिए अपना कोई संदेश? जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि जनता जो है अब की बार क्षेत्र के अंदर मुझे जो है अपना ये चुनाव जिता करके आने वाली 4 तारीख को मुझे मौका दे। और वैसे मुझे जनता मौका दे रही है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जनता मुझे से अपील करता हूं कि आप सब मुझे इधर से अब की बार फिर पार्षद बना करके इस क्षेत्र में जो है विकास के कार्य जो रुके पड़े हैं, जो हुए नहीं हैं, जो सफाई व्यवस्था हुई नहीं है, उसके लिए जो है मैं अपील करता हूं जनता से आने वाली 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पे निशान पर बटन दबा करके विजयी बनाएं। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद।